हम लोग भगवाधारी है भाई, हम लोग का तिरंगा स्वर्ग में भी लहरता है। लेकिन एक दुख है इसके साथ, कभी भी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो अपने धर्म से जुड़ा हुआ हो। अभी हमारे व्यास जी कहे कि रामायण तो रोज लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसके नियमानुसार कोई नहीं चलता है। सनातन धर्म जो है सबसे ऊंचा धर्म है जिसमें हम लोग रहते हैं। कहा गया है सत्यम परम धीमहि सत्यस्तम देव पुण्यम महाजना। सनातन धर्म सबसे ऊंचा धर्म है, लेकिन उस सनातन धर्म में हम लोग रह करके भी उस सत्य सनातन धर्म की जो वास्तविकता है उसके आधार पर हम लोग नहीं चल पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कष्ट है हम लोगों को। क्यों? एक अगर व्यक्ति है तो उसको अपने समय पर ज्ञात है कि हमको कब कहाँ और क्या करना है। अरे हमने कई ऐसे जगह देखा है कि जब उन लोगों का टाइम आ जाता है तो गाड़ी रोक देते हैं, गमछा बिछा देते हैं और अपने इष्ट देवता को याद कर लेते हैं। उनका छोटा सा बालक है, उसको नमाज याद है कि नहीं है? लेकिन हम लोग बड़े हो गए हैं, किसी को गायत्री मंत्र तक याद नहीं है। अगर मैं कभी खड़ा करके पूछ दूं कि गायत्री मंत्र कोई सुनाओ, तो हो सकता है कि 100 में से 20% लोग सुना ही दे। लेकिन अगर उस 20% लोगों में से मैं पूछ दूं कि गायत्री मंत्र में अक्षर कितना होता है तो कोई नहीं बता पाएगा। अभी मैं पूछ दूं कि 12 मंत्र किसे कहते हैं तो हो सकता है कि 100% में से 5 लोग बता दें, 95 लोग फेल। क्यों भैया? क्योंकि हम अपने बच्चों को कभी अपने धर्म के विषय में नहीं बताते हैं। और आज कारण यही है, रीजन यही है कि जिसके कारण से आज हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो सनातन धर्म से दूर हटती जा रही है। वो सनातन धर्म से दूर हटती जा रही है। कहा गया है कि मानो जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। हम लोग के अंदर वो कैपेसिटी है, वो क्षमता है, वो पावर है कि अगर हम लोग उपयोग करें तो हम लोग के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। जैसे हनुमान जी के पास तो ताकत तो बहुत था, लेकिन समय आने पर भूल जाते थे। उनको याद कराने के लिए जामवंत जी जाया करते थे। तब हम जामवंत जी जब याद दिलाते थे तब हनुमान जी को अपने शक्ति की प्रतिष्ठा याद आती थी, तब जाकर के काम किया करते थे। उसी प्रकार से हम और आप हैं। शक्ति तो हमारे सनातन धर्म में सबसे अनंत है, सबसे बड़ा है, बहुत बड़ी महिमा है सनातन धर्म की। लेकिन हम लोग के घर में कोई जामवंत नहीं है कि जो जामवंत बन करके कहे अरे बेटा सुबह उठो, तुम मंदिर जाओ, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के तुम अपने मत्था को टेको, हनुमान चालीसा को पढ़ो, श्री रामचरितमानस को पढ़ो। कोई कहने वाला है? आज का जो जनरेशन है ना जी, प्रेजेंट टाइम का ये जो जनरेशन है सनातन धर्म को भूलता जा रहा है। आप नहीं बताओगे, आपका बेटा नहीं जान पाएगा कि हनुमान जी कौन थे, हनुमान जी की महिमा क्या थी, हनुमान जी का प्रक्रम क्या था, हनुमान जी की कृपा क्या थी। जब वो नहीं जानेगा तो अपने बेटा को नहीं बता पाएगा और वो अपने बेटा को नहीं बता पाएगा। इस प्रकार से सारा सनातन धर्म लुप्त हो जाएगा। यही जीवन की सबसे बड़ा हमारा और आपका दुख है। सुबह आपका बेटा उठता है तो आप कहते हैं क्या कि बेटा जल्दी जल्दी तैयार हो तो स्कूल जाना है, जल्दी टाई बेल्ट हेल्थ टेट लगाए और स्कूल भेजिए। शाम को आया, भोजन किया, बैठ गया पढ़ने। लेकिन उसको कभी आपने सनातन धर्म के विषय में भी पढ़ाया है क्या? नहीं पढ़ाया। क्यों? कहाँ से आपका बेटा आपका इज्जत करेगा? अगर रामचरितमानस रोज अपने बेटा से एक लाइन बस पढ़वाते तो आपका बेटा जब रामचरितमानस पढ़ता तो जान जाता कि राम जी अपने माता जी का किस भाव से सेवा करते थे, पिताजी का किस भाव से सेवा करते थे। लेकिन जब नहीं करोगे तो कोई बेटा बेटी आपका सहारा बनने वाला नहीं है। पढ़ाओ, चाहे इंग्लिश मीडियम से पढ़ाओ और चाहे प्राइमरी विद्यालय में पढ़ाओ, लेकिन नियम
अनुशासन ही देश को महान बनाता है। हर जगह लिखा होता है अनुशासन ही देश को महान बनाता है। लेकिन अनुशासन में आपको दिखाऊं, दो जगह से फेल होते हुए आता है। जो लोग प्राइवेट विद्यालय में अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह बच्चे को उठा करके स्नान करवाएंगे और स्नान करवा करके तैयार करवा करके और ले जा करके गाड़ी का वेट लोग करते हैं, इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं और गाड़ी में ले जा करके बच्चों को बैठा लेते हैं। बच्चा का जब गाड़ी पुनः वापस आता है तो लोग रिसीव भी करने जाते हैं। लेकिन जो प्राइमरी पाठशाला में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा होता है, वो सुबह आंख मिचते हुए उठेगा और मम्मी क्या बोलती है, सोया है रे अभी तक, तुमको स्कूल नहीं जाना है। बस वो सोते हुए आंख मिचते उठेगा, मुंह भी नहीं धोएगा, ब्रश मंजन भी नहीं करेगा, कुछ खा लेगा और खा करके बैग उठाया, रखा, कंधे पर पढ़ने चला गया है। क्यों? प्राइवेट का ज्यादा महत्व है, सरकारी का कोई महत्व नहीं है। आप उतना ही अपने बच्चों को ध्यान रखो तो प्राइमरी में भी उतना ही पढ़ाई होगा। इसीलिए यही कारण है कि बच्चे आजकल पढ़ने में फेल हो जा रहे हैं, समय से ज्ञान नहीं मिल पा रहा है। आप लोग कभी अपने बच्चे को ध्यान नहीं देते कि हमारा बच्चा अगर प्राइमरी में ही पढ़ रहा है तो क्या होमवर्क लेकर के आया है। सबसे माता पिता पहले गुरु होते हैं। जो माता पिता अपने बच्चों के पर केयर करते हैं, ध्यान देते हैं, उसका ही बच्चा महान बनता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कहा गया है संस्कृतम शश्वदेव संस्कारः। जो संस्कृत के भारत संस्कृति को निर्वाहन करता है उसी का बेटा संस्कारी बनता है। तो सनातन धर्म में हम लोग रहते हैं और सनातन धर्म में का पालन करते हैं।